हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपन के प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल बॉटनी बाबा पर, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं। मैं बॉटनी बाबा लेके आता हूं आपके लिए डायग्राम बेस्ड बढ़िया वाली फुल एचडी वाली समझ के साथ छोटे छोटे क्लिप्स। ओके, कैम्बल बेस्ड है ना, जो कैम्बल की बायोलॉजी है प्राइमरली हमने उस पर फोकस किया हुआ है, पर हम समय के साथ जो है बाकी टॉपिक एज पर योर सजेशन भी हम इंक्लूड करते रहेंगे। और मैं बोलता भी हूँ कि भाई जो भी आपको टॉपिक सीखना है, समझना है, तो उसको जो है आप क्या कीजिएगा, उसे आप बता सकते हैं कि सर इस चीज़ पे हमको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसे आज मैं आपको लेके आया हूँ आपके लिए लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि सर प्यार और ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना सर। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दिस यू कैन सी क्लियरली हेयर इट इज़ रिटन ओवर देयर कि इट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस। अब देखो सर, मॉस होता क्या है? तो मॉस होते हैं सर ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट आपके मतलब मेंबर हैं एक तरह से, ब्रायोफाइटा के मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके, इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है, अगर मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दूं तो बेटा, जो ब्रायोफाइटा है उनमें जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज गैमीटोफाइट। और सर गैमीटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, याद रखिएगा। और इसका मतलब है ये गैमीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? गैमीट प्रोड्यूस करता है। और सर गैमीट भी हैप्लॉइड होते हैं। तो सर पते की बात ये है कि ये माइटोसिस से गैमीट करता है, मतलब गैमीट प्रोड्यूस करता है। तो गैमीटोफाइट मीन्स टू से द प्लांट बॉडी, फाइटा मतलब प्लांट बॉडी दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमीट्स। ओके, ये खुद हैप्लॉइड है, तो भाई ये माइटोसिस से हैप्लॉइड गैमीट बना रही है। अब इस ब्रायोफाइटा में जैसे कि मान के चलो हमने मॉस लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये सर अपना एक जो है गैमीटोफाइट यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, यू कैन सी हेयर डेट दीज आर लाइक फीमेल गैमीटोफाइट, है ना। ये जो ये दिख रहा है आपको दिस, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का ये सब, ये बेटा उसका गैमीटोफाइट है। ये जो ये आपको दिख रहा है ये गैमीटोफाइट्स है। दीज आर गैमीटोफाइट। मतलब आप बोलोगे सर ये तो इनकी प्लांट बॉडी है। यस, तो किसी भी प्लांट की जो प्लांट बॉडी होती है ना, तो वो बेसिकली गैमीटोफाइट या स्पोरोफाइट में से कुछ एक हो सकती है। जैसे एल्गी में गैमीटोफाइट होती है, ब्रायोफाइटा में गैमीटोफाइट होती है, टेरिडोफाइटा से हमारी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी स्टार्ट हो जाती है। एंड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट ही कंटिन्यू रहती है। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी कहने का ये मतलब है कि जो तुमको सामने प्लांट दिखाई दे रहा है उसमें जो स्टेम, रूट, लीफ जो भी दिख रही हैं वो सब स्पोरोफाइट का पार्ट है। ओके, और वो डिप्लॉयड होता है ना। अगर मैं यहाँ पर साइड में थोड़ा सा बताऊँ आपको, तो माय डियर फ्रेंड, जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट यानी कि प्लांट बॉडी दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द स्पोर्स दैट इज डिप्लॉयड। सो ये इसके अंदर की कुछ स्पेशल सेल्स मियोसिस करके क्या बनाती हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, मतलब म्यूस्पोर बनाती हैं। राइट, सो उनके बारे में भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल हम सर मॉस पे फोकस करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए सर, कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे ये मेल गैमीटोफाइट है और ये फीमेल गैमीटोफाइट है। सर ये दोनों अलग अलग प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट भी हो सकते हैं। मतलब प्लांट बॉडी जो है वो डायोसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल हो सकती है, या फिर मोनोसियस भी हो सकती है। ओके, सो नाउ अगर हम बात आगे बढ़ाएं तो बेटा जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मेल गैमीटोफाइट है, जो ज़िंदगी बहुत कलरफुल है, अलग अलग कलर लेते हैं। देखो ये मेल गैमीटोफाइट, दिस विल वी हैविंग समवेयर इन द लीफ, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो देखो ये लीव्स के बीच में छुपा हुआ है क्या? ये सर कहीं तो यहाँ एंथीरिडिया मेल गैमीटोफाइट है, तो एंथीरिडिया यहाँ पर छुपा हुआ है। ओके, दिस एंथीरिडिया आर प्रेजेंट ओवर हेयर। ये एंथीरिडिया यहाँ पर छुपी हुई हैं। इन एंथीरिडिया से सर ये
मेल गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट है और ये मेल सेक्स ऑर्गन है। तो याद रखिएगा, प्लांट के अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पर होते हैं या गैमेटोफाइट स्टेज पर होते हैं। ठीक, अब ये जो एंथेरिडिया हैं यहाँ से स्पम्स रिलीज हो जाएंगे। यू कैन सी हेयर दीज आर द स्पम्स। ओके, जो कि तैरने के लिए, जिनको कि फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचना है तो सर उन्हें किसी मीडियम की नीड पड़ेगी और मीडियम होने वाला है वाटर। ओके, सो यहाँ पर इसलिए स्पर्म पे फ्लैजिला होना जरूरी है। ओके, ये मॉइस्चर के थ्रू एग तक पहुंच जाएंगे। और सर एग कहाँ मिलेगा? एग हमको मिलने वाला है मेरे दोस्तों, एग हमको मिलने वाला है सर फीमेल गैमेटोफाइट पर। सेम यहाँ लीव्स के बीच में आर्किगोनिया जो प्रेजेंट है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसमें तुमको एग दिखने वाला है। तो आर्किगोनिया, अब ये देखो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट वैसे तो काफ़ी घने घने पास ही उगते हैं ये, परंतु मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ना। स्पर्म को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। और मॉइस्चर या कह लीजिए थोड़ा बहुत पानी, 1-2 सेंटीमीटर का पानी, वाटर मतलब ज़मीन के ऊपर, डेट इज स्विमिंग पूल, है ना। मॉइस्चर से वैसे इनका काम चल जाता है। तो बेटा ये हो जाता है फर्टिलाइजेशन। ओके, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखो ये जो इस कलर में दिखाया गया है, यू कैन सी हेयर दिस डिप्लॉइड है। ये वाला जो कलर दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिस कलर इज डिप्लॉइड, मतलब यहाँ से लेके अब ये यहाँ तक डिप्लॉइड कंडीशन शुरू हो गई है। ओके ना, तो अभी फर्टिलाइजेशन हो गया, डिप्लॉइड जाइगोट आ गया। ये देखो ये जाइगोट आ चुका है, किसके अंदर है? आर्किगोनियम के अंदर है। ठीक, और आर्किगोनिया कहाँ पर है? पत्तों के बीच में है, जो कि क्या है? गैमेटोफाइट पर है। तो आप देखिएगा यहाँ पर पता चलेगा हमें कि जो आप जानते भी होंगे कि ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है डेट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक, नाउ दिस जाइगोट जो है धीरे धीरे एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो के बाद फिर क्या बनाएगा? डेट मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बनाएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पे, जाइगोट डेवलप इनटू ए स्पोरोफिटिक एम्ब्रियो, है ना, क्योंकि एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड है और सर स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो से धीरे धीरे बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस चलती जाएगी, चलती जाएगी। एम्ब्रियोजेनेसिस चलने के बाद एक प्रॉपर आपको दिखेगा क्या? गैमेटोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट। और जो कि ये यंग स्पोरोफाइट आप देख सकते हो, जो कि ये रिलीज हो रहा है, ऊपर की तरफ निकलते हुए आ रहा है। यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ लाइक दिस, और फिर ये ऐसे बाहर निकल जाएगा और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, सो यू कैन सी हेयर कि दिस जो गैमेटोफाइट है, ग्रीन कलर का गैमेटोफाइट, दिस इज गैमेटोफाइट। जस्ट अ सेकेंड, जब ये पेन, ये गैमेटोफाइट है। ठीक है ना, दिस ग्रीन ग्रीन इज गैमेटोफाइट। आर्किगोनिया के अंदर से क्या निकला? यंग स्पोरोफाइट। ओके, यंग स्पोरोफाइट सॉरी, और दिस स्पोरोफाइट देन विल बिकम लार्जर, लॉन्गर एंड विल रिमेन अटैच टू द गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फुट, सीटा और कैप्सूल, जो कि आप जो बिल्कुल बॉटम पर है वो फुट है, और ये जो है ये सीटा है और ये कैप्सूल है। एंड दिस कैप्सूल इज बेसिकली स्पोरेंजियम। कैप्सूल स्पोरेंजियम होता है, और स्पोरेंजियम इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट दैट विल डू व्हाट? दैट विल produce the spores, because spore mother cells are present over here। यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स होते हैं, क्योंकि यार देखो पूरा ये फुट, सीटा, कैप्सूल, ये मतलब ये पूरा जो है इतना, ये पूरा का पूरा है डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है, बट वो थोड़ी ना हर जगह से मियोसिस करके मतलब इस स्पर्म बनाएगा या स्पोर्स बनाएगा, सॉरी, है ना भी। जैसे अपन ह्यूमंस होते हैं, हम भी डिप्लॉइड होते हैं, हम भी गैमीट बनाते हैं मियोसिस करके। तो ऐसे थोड़ी ना कहीं से भी जो है मियोसिस करके स्पर्म बना देंगे और या ओवा बना देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता कि आँख से टपका स्पर्म यार, है ना। तो ऐसी ये जो फुट, सीटा, कैप्सूल आपको दिख रहा है, इसमें कुछ स्पेशल सेल्स ही होती हैं जिनमें मियोसिस हो पाती है, और उन स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स, और वो स्पोर मदर सेल्स इस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। डेट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? स्पोरेंजियम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये स्पोरेंजियम है और उसके अंदर मियोसिस हो गई है, यानी कि फिर से ग्रीन कलर वाला मीन्स टू से दिस ये सारी
हैप्लॉइड स्टेजेज आ गई हैं। दीज ऑल हैप्लॉइड स्टेजेज आर प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। तो अब जो हैप्लॉइड स्टेज आएगी उसका जो हैप्लॉइड जो जनरेशन आएगी बेसिकली, है ना बेटा, तो उसकी जो पहली सेल है डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ योर कहना चाहिए कि स्पोर। Spore is the first cell of gametophytic generation. These spores are first cell of gametophytic generation, and this zygote is the first cell of sporophytic generation. Okay, just a second. Yeah. So यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ बेटा गैमेटोफाइट स्टेज का जो फर्स्ट सेल है डेट इज व्हाट, डेट इज स्पोर, जो कि हैप्लॉइड है, यानी कि स्पोर बड़ा होके गैमेटोफाइट बनाता है। इसी तरह से डेट जाइगोट विच इज डिप्लॉयड, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, है ना भाई। कि मतलब सर गैमेटोफाइट की शुरुआत कौन करेगा, स्पोर करेगा, और स्पोरोफाइट की शुरुआत कहाँ से होगी, जाइगोट से होगी। दोनों ही माइटोसिस करके, क्योंकि बेचारा स्पोर तो हैप्लॉइड है, ये माइटोसिस करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, और जाइगोट जो है वो भी माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मियोसिस कहाँ हुआ, बेसिकली मियोसिस हुआ सर हमारा यहाँ पर दिस स्पोर मदर सेल में। तो सर ये हुई यहाँ पर स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस आप इसको बोलेंगे, स्पोरिक मियोसिस, राइट। अब ठीक है सर, ये स्पोर्स आ गए हैं, दीज आर द स्पोर्स। अब ये जर्मिनेट करेंगे तो सर ये बनाएंगे एक यंग गैमेटोफाइट दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोटोनीमा। ये फिलामेंटस होता है, थोड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइट, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोटोनीमा। देन फ्रॉम प्रोटोनीमा विद द हेल्प ऑफ ए बड, एक बड निकलेगी प्रोटोनीमा से, एंड दिस प्रोटोनीमा बन जाएगा मैच्योर मैच्योर गैमेटोफाइट। दिस इज द मैच्योर लीफी गैमेटोफाइट। या यहाँ पर आप देख सकते हो एक मेल स्पोर और ये फीमेल स्पोर के जैसा काइंड ऑफ, है ना, शकल सूरत से सेम है, इसलिए होमोस्पोरस कहलाते हैं। परंतु जैसे जो स्पोर्स होते हैं बेटा, सो सम हाफ स्पोर्स होमोस्पोरस, ऑल स्पोर्स आर सेम काइंड ऑफ, नो देर इज माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर लाइक मेल स्पोर एंड फीमेल स्पोर, लाइक बड़ा छोटा कुछ नहीं है। बट स्पोर्स को अभी जैसे मान के चलिए मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग बनाने, तो 50% स्पोर्स विल फॉर्म दिस मेल गैमेटोफाइट एंड 50% स्पोर्स विल फॉर्म दिस आपका मेल गैमेटोफाइट एंड 50% विल फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, चलिए नाउ ये सर मेल गैमेटोफाइट आ गया है, ये फीमेल गैमेटोफाइट आ गया, और ये साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर हमने क्या देखा कि भाई जो है लाइफ वन आफ्टर अनदर आ रही है, इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही आ रहे हैं। तो ये हो जाती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, जिसको सिंपली भाषा में लिखा होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। तो अगली क्लास में हम बेटा आपके लिए टेरिडोफाइट्स का एक बना देंगे वीडियो, ठीक। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे ज्ञान प्राप्त हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, है ना सर। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप खुश रहते हैं तो सर आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो हॉर्मोन्स जो कि आपको बनाते हैं एकदम खुश मिजाज। ओके, एंड सर दीज आर जस्ट नॉट हॉर्मोन्स, दीज आर बेसिकली एक्टिवेटर फॉर दोज स्पेसिफिक जीन्स जो कि तुम्हें खतरनाक बनाते हैं।
ओके, तुम्हारा माइंडसेट बदल देते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं लाइफ में, और पॉजिटिविटी जब आती है तो सर यू अट्रैक्ट द एवरीथिंग, यू अट्रैक्ट अबंडेंस, यू अट्रैक्ट हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। ओके दोस्तों, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, मिलते हैं जल्दी।